नमस्कार दोस्तों। क्या आपके पास नागरिकता है? आप किस देश के नागरिक हैं? और नागरिक होने के लिए आपके पास वो ज़रूरी चीज़ें हैं या नहीं हैं? क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में नागरिकता का सवाल है और इस सवाल को लेकर बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। क्या आपके पास आधार कार्ड है, मतदाता पहचान पत्र है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड भी है? तो क्या आप पूरी तरह निश्चिंत हैं कि आपकी नागरिकता पे कहीं कोई सवाल नहीं उठेगा? आपको मेरा ये सवाल अजीब लग सकता है, लेकिन आज यही सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है। अमेरिका पूछ रहा है, यूरोप पूछ रहा है, भारत पूछ रहा है और शायद आने वाले वर्षों में दुनिया का हर देश यही पूछेगा, आखिर नागरिक कौन है। लेकिन मैं आज केवल कानून की बात नहीं करूँगा, मैं भारत के सामने खड़े एक ऐसे वैचारिक द्वंद्व की बात करूँगा जिस पे शायद कम चर्चा हो रही है। नागरिकता अचानक इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गई है? दुनिया बदल रही है, युद्ध बढ़ रहे हैं, रोजगार कम हो रहे हैं, आर्थिक संकट गहरा रहे हैं, लोग अपने देश छोड़कर दूसरे देशों में बस रहे हैं। ऐसे में हर देश सबसे पहले अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना चाहता है। यही कारण है कि नागरिकता के कानून बदल रहे हैं, पहचान पत्रों की अहमियत बढ़ रही है, मतदाता सूचियों की जांच हो रही है, अवैध प्रवासियों की पहचान हो रही है और सरकारें कह रही है पहले यह तय होगा कि नागरिक कौन है। जैसा मैंने पहले कहा कि यह केवल भारत की कहानी नहीं है। अमेरिका में वर्षों से यह व्यवस्था थी कि वहाँ जन्म लेने वाला बच्चा अमेरिका का नागरिक बन जाता था, लेकिन अब इस व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसे बदलना चाहते हैं, मामला अदालत तक पहुँच चुका। ब्रिटेन ने अपने नियम सख्त किए हैं, ऑस्ट्रेलिया ने नियम बदले हैं, यूरोप में शरणार्थियों को लेकर नए कानून बन रहे हैं, सऊदी अरब, यूएई, कतर, वहाँ लाखों भारतीय रहते हैं, लेकिन नागरिकता आज भी आसानी से नहीं मिलती। यानी पूरी दुनिया अपने अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से नागरिकता की नई पहचान लिख रही है। भारत में ये बहस क्यों हो रही है? बहुत बार ये सवाल होता है कि मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ कि नागरिकता क्या है। भारत में भी नागरिकता की चर्चा केंद्र में। अवैध घुसपैठ, मतदाता सूची, सीमा सुरक्षा, दस्तावेज, एनआरसी की बहस, नागरिकता कानून, इन सब ने इस विषय को बेहद संवेदनशील बना दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी क्या करे। उसके पास आधार है, मतदाता पहचान पत्र है, राशन कार्ड है, क्या यही उसकी नागरिकता का प्रमाण है? इसका उत्तर है जरूरी नहीं। यही सबसे ज़्यादा यहाँ पे भ्रम की स्थिति है। आखिर नागरिकता मिलती कैसे है? भारत में नागरिकता के कई आधार हैं। जन्म है, वंश है, पंजीकरण है, प्रकटीकरण है और किसी क्षेत्र में भारत के विलय के आधार पर। लेकिन समय के साथ कानून बदले हैं। आज केवल भारत में जन्म लेना नागरिक बनने की गारंटी नहीं है। भारत दोहरी नागरिकता भी स्वीकार नहीं करता। ओसीआई नागरिक नहीं है। यह केवल सीमित सुविधाओं वाली व्यवस्था है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, यहीं से असली चर्चा शुरू होती है कि भारत दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम कहते हैं कि पूरी सृष्टि एक परमात्मा का वास है, हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। तो फिर एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हमारी नीतियाँ उसी दर्शन को प्रतिबिंबित करती हैं, या फिर नागरिकता के मामले में हम भी दुनिया के बाकी देशों जैसे ही हो गए हैं? देखिए, मैं यह नहीं कह रहा कि सीमा खुली छोड़ दी जाए, मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि अवैध घुसपैठ को स्वीकार कर लिया जाए। हर संप्रभु राष्ट्र का अधिकार है कि वह अपनी सीमाओं की रक्षा करे, घुसपैठ रोके, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करे। लेकिन क्या कानून के साथ मानवीय संवेदना भी जरूरी नहीं होनी चाहिए? जो लोग 30, 40, 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, घरों में काम कर रहे हैं, उनके बच्चों का जन्म यहीं हुआ है, उनका भविष्य क्या होगा? यह प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब सवाल है कि क्या हम दोहरा मापदंड अपना रहे हैं? यही भारत के सामने सबसे बड़ा वैचारिक प्रश्न भी है। हम अपने बच्चों को अमेरिका भेजते हैं, ब्रिटेन भेजते हैं, ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, कनाडा भेजते हैं और दुनिया के बहुत सारे देशों में, क्योंकि हमारी आबादी सबसे ज़्यादा है तो हमारे लोग बहुत जगह जाते हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें वहाँ सम्मान मिले, उन्हें रोजगार मिले, उन्हें बराबरी के अधिकार मिले। अगर किसी भारतीय के साथ विदेश में अन्याय होता है तो पूरा देश उसके साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन क्या हम अपने यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति के लिए भी उतनी ही संवेदनशीलता रखते हैं? यह प्रश्न किसी सरकार का नहीं है, यह प्रश्न पूरे समाज का है। एक और बात, आज नागरिकता की बहस
कई बार धर्म और संस्कृति की पहचान से भी जोड़ दी जाती है। कभी कहा जाता है कि अगर भारत में रहना है तो अमुक तरीके से रहना होगा, अमुक संस्कृति अपनानी होगी, अमुक नारा बोलना होगा। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत का संविधान जो है नागरिकता की कसौटी पे धर्म को नहीं मानता। संविधान की नज़र में नागरिक की पहचान उसके अधिकारों और कर्तव्यों से होती है, आस्था उसकी निजी स्वतंत्रता है, यही भारत की संवैधानिक आत्मा भी है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या रास्ता है। मेरा मानना है कि भारत को दो जो अति हैं उनसे बचना चाहिए। एक तरफ ऐसी उदारता जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, दूसरी तरफ ऐसी कठोरता जिससे वास्तविक नागरिक भी डरने ना लगे। जरूरत संतुलन की है, सीमा पर भी सुरक्षा रहे, संविधान भी सुरक्षित रहे, राष्ट्रीय हित भी सुरक्षित रहे और इंसानियत भी सुरक्षित रहे। क्या केवल एक मजबूत राष्ट्र, एक न्यायपूर्ण राष्ट्र, क्या केवल एक आर्थिक महाशक्ति, या सचमुच विश्व गुरु? क्योंकि विश्व गुरु बनने का अभी केवल दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना से नहीं होता है। विश्व गुरु बनने का अर्थ है कि ऐसे समाज को बनाना जहाँ कानून भी मजबूत हो, संविधान भी सर्वोपरि हो, सीमाएं भी सुरक्षित हों और इंसानियत भी सम्मानित रहे। नागरिकता का सवाल केवल कागजों का सवाल नहीं है, यह भारत के चरित्र का सवाल है और इस सवाल का जवाब हमें कानून से भी देना होगा और अपने आचरण से भी। आखिर नागरिक कौन? जब मैं इसको भारत के संदर्भ में बात करता हूँ और देखता हूँ और जो इधर के दिनों में हालात हैं और बहुत सारे लोग अपने पुराने रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं, हमारे देश में जो लाल फीताशाही है उसके चलते ना तो बहुत सारे रिकॉर्ड मिलते हैं, जो ग्रामीण जन हैं उनके पास बहुत सारे कागज़ नहीं हैं। अब जो है बीच में ये भी आया था कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, नागरिकता को लेकर कविताएं भी लिखी जा रही थी। अब नागरिकता का सवाल और भारत में सामाजिक संशय और राजनीतिक द्वंद्व जो है, थोड़ी इसकी बात भी की जानी चाहिए। नागरिकता का जहाँ तक प्रश्न है, पूरे भारत में चर्चा, बहस, संदेह और उलझन का विषय बन गया। भारत में यह सवाल पहचान, अधिकार, सुरक्षा, राष्ट्रवाद और मानव अधिकार की बहस के साथ हमारे समय का सबसे बड़ा प्रश्न बन चुका है। भारत में कुछ लोग इसे राजनीतिक सवाल भी बना रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सत्तारूढ़ पार्टी या कहें भाजपा नागरिकता के सवाल को एक राजनीतिक हथियार में बदलकर विपक्ष के वोट काट रही है। इसी के साथ बरसों से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन इन आरोपों में पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये सवाल इतने आसान नहीं है। बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को बाहर जो है करना आर्थिक, सामाजिक और सीमा सुरक्षा हितों से जुड़ी हुई बात नहीं है। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद जो है तत्काल सरकार ने, जो सरकार थी उस समय भारत सरकार में, इस कार्य को कर देना था और शरणार्थियों को वापस बांग्लादेश भेजना था। किन्हीं कारणों से यह संभव नहीं हो सका और फिर यह सवाल एक विकट समस्या में बदला और राजनीतिक लाभ हानि से जुड़ गया। लेकिन नागरिकता के सवाल सिर्फ भारत के नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अमेरिका से लेके यूरोप तक, ऑस्ट्रेलिया से लेके खाड़ी देशों तक और एशिया के छोटे छोटे देशों तक हर जगह नागरिकता के नियमों पे पुनर्विचार हो रहा है। कहीं सीमाएं सख्त हो रही हैं, कहीं अवैध प्रवासियों की पहचान हो रही है, कहीं जन्म के आधार पे मिलने वाली नागरिकता पे बहस है और कहीं दशकों से रह रहे लोगों की वैधानिक स्थिति पे सवाल उठ रहे हैं। भारत भी इस बहस से अछूता नहीं है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण में जो जिस तरह से अभी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसको लेकर बहुत सारे रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं। जो लड़कियां विवाह होकर किसी और जगह चली गई हैं, अब जब उनको अपना नाम जुड़वाना है और जब वो यहाँ थीं तब वो मतदाता नहीं थीं, तो अब उनको अपने माता पिता के मतदान केंद्र और इसकी जानकारी सब कुछ भरना पड़ रहा है। तो ये बहुत सारी स्थितियां हमारे देश में निर्मित हुई है और बहुत सारी, खास करके लड़कियों को, अब वो स्कूल के रिकॉर्ड खंगाल रही हैं, वो अपने माता पिता से पूछ रही हैं और जिनके माता पिता ही अगर मतदाता सूची में नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ मतदाता बनने को लेके बहुत उत्साह नहीं है। सरकार बहुत सारे अभियान चलाती है, चुनाव आयोग अभियान चलाता है, पर इसके बावजूद जो है बहुत सारे लोग मतदान के प्रति उस तरह से रुचि नहीं दिखाते या मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए लोग उस तरह लालायित नहीं होते। राजनीतिक दल उनको प्रेरित करते हैं। ये अलग बात है कि अब धीरे धीरे लोगों को लग रहा है कि अगर हम मतदाता नहीं रहेंगे तो हो सकता है हमारी नागरिकता संकट में पड़ जाए। तो अभी
नागरिकता का सवाल है, इसलिए लोग अब मतदाता सूची को भी गंभीरता से ले रहे हैं और बाकी सरकारी दस्तावेजों को भी देख रहे हैं। पर अभी सबके सामने जो है बहुत तरह के सवाल हैं। अब सवाल ये कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बड़े हिस्से पहले भारत में थे, विभाजन के बाद सीमाएं बदल गई, लेकिन लोगों के रिश्ते, भाषाएं, सांस्कृतिक संबंध पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद भी सीमावर्ती क्षेत्रों से लगे लोगों का आना जाना था, रोटी बेटी का संबंध है। अभी भी हम देखते हैं पंजाब के लोग पाकिस्तान में रिश्ता करते हैं, कश्मीर के लोग पाकिस्तान में रिश्ता करते हैं, बांग्लादेश के लोग पश्चिम बंगाल में रिश्ता करते हैं, तो बहुत सारे रिश्ते होते हैं। और नेपाल के लोग तो यहाँ आना जाना ही रहता है। तो कई जगह इतनी बाढ़ भी नहीं लगी है कि उनको रोका जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें, ऐसे में ये नागरिकता का सवाल है। अब ये नागरिक कौन, इसको लेकर नए सिरे से बहस हो रही है और पूरी दुनिया में ये बहस जो है लगातार जारी है। और जो विदेशों में हैं, अब उनको विदेशों की सुविधाएं नहीं त्यागना है, उनको बड़े बड़े वेतन मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, तो वो OCI की व्यवस्था है, लेकिन वो नागरिकता नहीं है, बल्कि सीमित सुविधाओं वाली विशेष श्रेणी है। अब विदेश भी जब उनको वहाँ से हकालेगा और कहेगा कि जाइए अपने देश में, तब ऐसे लोगों के सामने एक बड़ा संकट आएगा। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगातार बात कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं अप्रवासियों पे हमला करते हैं। और पूरी दुनिया में इस तरह की राजनीति अभी छाई हुई है कि वो अपने लोगों के हित की बात करते हैं। ये अलग बात है कि उनके लोगों के भी हित कितने सधेंगे। कोई भी देश अपने आप में परफेक्ट नहीं है, उसे किसी न किसी देश से किसी न किसी सेवा के लिए, किसी टेक्निक के लिए लोगों की मदद चाहिए। आज भी हम देखते हैं कि दुनिया में अगर कुछ देश लड़ रहे हैं तो उसका असर पूरी दुनिया पर है। अगर हमको तेल चाहिए, गैस चाहिए, तो हमको ईरान, इराक की तरफ देखना पड़ रहा है, और जब वहाँ कुछ होता है तो हम उससे अछूते नहीं हैं। ऐसे समय में जब ये बात भी चल रही है कि हम चांद पर नागरिकों को बसाएंगे, हम अलग अलग ग्रहों पे बसाएंगे, तो वो नागरिक कौन होंगे, उनकी नागरिकता कैसी होगी। अभी तो एक बात ये भी चल रही थी कि कुछ लोग विश्व नागरिकता भी ले सकते हैं, जिनके पास पैसे हैं वैसे भी वो विश्व नागरिक हैं, क्योंकि वो यहाँ से उठ के वहाँ चले जाते हैं। बहुत सारे देशों में पैसे इन्वेस्ट करके भी नागरिकता मिलती है। ऐसे में सवाल ये है कि असली नागरिक कौन है। और ऐसा ये माना जाता था कि जो जिस देश में जन्म लेता है वो उसी देश का नागरिक होता है, और इसीलिए वो जब जिस गांव में बड़ा होता है, जिस शहर में बड़ा होता है, और जिस नदी के किनारे होता है, या जो मान्यताओं से होता है, तो लोग मरते तो विदेश में हैं, पर उनके देह को हमारे अपने देश में लाया जाता है ताकि उनको भी मोक्ष मिले। हम इस तरह की संस्कृति में भी विश्वास करते हैं। तो अब सवाल ये है कि नागरिकता की जो पहचान है वो किस तरह होगी और नागरिक असली कौन होगा। नमस्कार।